चिल्ड्रेन, आज हम लोग भाषा कलश कक्षा 5वीं अध्याय 3 मित्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, मित्रता शब्द से हम लोग भली भांति परिचित हैं। मित्रता दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पारस्परिक लगाव का संबंध है। जब दो दिल एक दूसरे प्रति सच्ची आत्मीयता से भरे होते हैं तब उस संबंध को मित्रता कहते हैं। तो इस अध्याय में श्री कृष्ण और सुदामा के मित्रता के बारे में बताया गया है, जिसे हम लोग कहानी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे देश में ज्ञान विज्ञान की ज्योति हमेशा जलती रही है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में बहुत ऐसी कथाएं हैं जो हमें शिक्षा प्रदान करती है। अलग अलग युगों की कथाएं हैं, जैसे कि क्रमानुसार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आते हैं। तथा हम लोग को ज्ञात है कि राम रावण का युद्ध त्रेता युग में हुआ था, महाभारत का युद्ध द्वापर युग में हुआ था तथा इस युग में श्री कृष्ण का जन्म भी हुआ था। उनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी था, इसीलिए श्री कृष्ण को देवकी नंदन भी कहा जाता है। प्राचीन काल में आज की तरह विद्यालय नहीं थे। जंगलों व वनों में आश्रम होते थे। गुरु वहीं पर निवास करते थे तथा प्रकृति के सुंदर वातावरण में अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते थे। सभी शिष्य आश्रम में रहकर गुरु की सेवा तथा ज्ञान प्रदान करते थे। तो इसी तरह श्री कृष्ण और सुदामा भी आश्रम में गुरु संदीपन से शिक्षा प्राप्त करते थे। पर श्री कृष्ण तो बहुत संपन्न थे और सुदामा गरीब ब्राह्मण थे, किंतु गुरु किसी के साथ कोई भेदभाव का व्यवहार नहीं रखते थे। एक दिन की बात है, गुरु संदीपन ने कहा कि ईंधन के लिए लकड़ियां लानी है। इतना सुनते ही श्री कृष्ण और सुदामा लकड़ियां लाने के लिए तैयार हो गए। जंगल में जाने से पूर्व ही गुरु माता ने सुदामा को चने दिए और कहा कि भूख लगे तब तुम लोग इसे खा लेना। और दो मित्र बातें करते करते जंगल में पहुंच गए। कुछ समय बाद पूरा आसमान बादलों से ढक गया और ठंडी हवा के साथ हल्की हल्की फुहारें पड़ने लगी। सुदामा लपक कर एक पेड़ की टहनी के सहारे उस पर चढ़ गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने कहा कि इस पेड़ के नीचे आ जाओ, इसमें पत्तियां अधिक है, भीगने से बच जाओगे। लेकिन सुदामा ने कहा कि मैं यहीं पर ठीक हूँ और परेशान नहीं होना चाहता हूँ। श्री कृष्ण को कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो वह सुदामा से पूछते हैं कि तुम कुछ खा रहे हो मित्र, मुझे भी दे दो। सुदामा कहते हैं, ठंड के मारे मेरा दांत किटकिटा रहे हैं और तुम मुझ पर झूठी बात का दोष लगा रहे हो मित्र। श्री कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी चुप रह गए और इसी तरह समय अपने क्रम में बीतता गया और श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हो गए। परंतु सुदामा को गरीबी ने घेर लिया। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला कहती है कि भगवान श्री कृष्ण तीनों लोक के स्वामी हैं, आप उनके पास जाएं, वे आपकी मदद अवश्य करेंगे। तो सुदामा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो बहुत संपन्न हैं, राजा हैं, मैं उनके पास खाली हाथ से कैसे जाऊं? सुशीला उन्हें एक पोटली में चावल देकर कहती है कि आपके मित्र इसी से संतुष्ट हो जाएंगे। जब सुदामा द्वारिका पहुँचे तो द्वारपालों द्वारा सूचना दिए जाने पर भगवान स्वयं दौड़े आए। उन्होंने अपने मित्र सुदामा को सिंहासन पर बैठाया और उन्होंने खुद सुदामा का पैर प्रेम से धोया।
उनकी खूब सेवा की और हमेशा के लिए उन्हें संपन्न बना दिया। सुदामा इतने संपन्न राजा को अपनी पोटली छिपा रहे थे, परंतु श्री कृष्ण ने छीनकर उसमें रखे चावल खा दिए। तो मित्रता की ऐसी अनोखा उदाहरण किसी को भी प्रेरित करती है। तो बच्चों, हम लोग को इस कहानी के माध्यम से यह सीख मिलती है कि मित्रता कभी समृद्धि या दरिद्रता नहीं तलाशती। कृष्ण और सुदामा की तरह किसी को भी अपने दोस्त को नहीं भूलना चाहिए और हमेशा उनकी आर्थिक स्थिति से नहीं, उनसे प्यार करना चाहिए और उनका सम्मान करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप इस अध्याय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ। ज्योति, लो, पौराणिक, पुराणों से संबंधित। सुरम्य, सुंदर। आरोप, झूठी बात का दोष। पैरों में पंख बांधकर उड़ता, तेजी से समय बीतना। पोटली, छोटी गठरी। पांव पखारा, प्रेम से चरण धोना। अद्भुत, अनोखा। मिसाल, उदाहरण। तो बच्चों, अब हम अपनी अगली कक्षा में प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।